आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के मद्देनजर गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां एक तरफ मंदिर के चारों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के बारे में बताने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम उन पंडालों के अंदर चलाए जाएंगे। साथ ही मंदिर परिसर के अंदर कोलकाता से लगाए गए अनेक प्रजाति के फूलों से भव्य सजाया गया है। साथ ही श्री कृष्ण की पोशाक को भी कोलकाता से ही बनवाकर मंगवाया गया है, जहां सुबह से ही इस्कॉन मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं मंदिर के अंदर पूरी तैयारी पूर्ण करने के पश्चात जश्न शुरू हो चुका है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर के अंदर लगभग 1 लाख भक्तों का दर्शन करने के लिए आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेरा नाम आदिकर्ता दास है और मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ। आज जन्माष्टमी है, इसके महत्व के बारे में कुछ बताइए। जन्माष्टमी आज से करीबन 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म, शास्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम भगवान जो है वो कृष्ण है, ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बोलते हैं और वही सब कारणों के कारण है। तो परम भगवान श्री कृष्ण आज से करीबन 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में नंद बाबा के यहाँ पे प्रकट हुए थे, माता देवकी के पुत्र के रूप में या वसुदेव के पुत्र के रूप में और नंद बाबा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान प्रकट क्यों होते हैं? भगवान प्रकट होते हैं, शास्त्र में बताया गया कि परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बताते हैं कि वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को खत्म करने के लिए, उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, अवतरण लेते हैं यहाँ पे। तो आज ही की तिथि के दिन, रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि के दिन भगवान रात्रि में मध्याह्न बीच रात्रि के समय में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, असुरों को उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। इस उपलक्ष्य में ये जन्माष्टमी हर साल मनाया जाता है, सेम तिथि को जब भगवान प्रकट हुए थे। अब इसकी महात्म्य क्या है? महात्म्य इसका यह है कि भगवान की लीलाओं का जब हम सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्म लीला या जो भी उनकी लीलाएं, गोवर्धन लीला बोट फेस्टिवल के रूप में और रथ यात्रा के रूप में, ये सब लीलाएं जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम भगवान के साथ जो हमारा प्रेम का संबंध है वो स्थापित होता है इस लीला के सेलिब्रेशन के माध्यम से, और तो और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसका ये महात्म्य है। कैसे करना चाहिए? करने के लिए बहुत सरल तरीका है। शास्त्रों में बताया गया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त बताया गया कि सुबह के 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उसमें उठ करके स्नान आदि करके भगवान के प्रार्थना करना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। आरती उतार के फिर उनके नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। फिर भगवान के जो कथाएं हैं, लीलाएं, उसका श्रवण करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के उनको अर्पित करना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए और पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। शाम में जब ठाकुर जी का अभिषेक हो जाए 12 बजे के बाद, उसके बाद उस अभिषेक जल को पान करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।